परिसीमन सुधार के संकल्प को हम पूरा करके ही दम लेंगे, माधव आनंद ने कहा। रालोमो जिलाध्यक्ष लक्ष्मी पासवान की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में हुई इस वार्ता दरभंगा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी पासवान की अध्यक्षता में कल सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि भारत में 2026 में परिसीमन होना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 देश में हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन कर लोकसभा सीटों का फिर से निर्धारण करने का अधिकार देता है। वह अनुच्छेद 170 राज्यों में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और संख्या तय करने का अधिकार देता है। अभी तक देश में 1951, 1961, 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर लोकसभा की सीटों को निर्धारित किया गया है। परिसीमन का उद्देश्य राज्यों के लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या आबादी के अनुसार निर्धारण करना है। इस पर अधिक क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर माधव आनंद, वो भी आप सुने विस्तार से, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है। इसलिए इस वक्त याद आई कि 2026 में परिसीमन होना है, तो 2026 में परिसीमन होना है तो स्वाभाविक है अभी से हम लोग को जन जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत की जितनी पार्टियां हैं उन लोग अभी से ही हंगामा मचाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसी के लिए हम लोगों को यह अभियान चलाना जरूरी लगा और इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। 2026 में परिसीमन वैसे भी होना है। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर चुकी है, इसीलिए हम लोगों ने इस अभियान को चलाने का। आप बताएं राजनीति से कोई संबंध नहीं है, जबकि राजनीतिक ही संबंध है, क्योंकि परिसीमन होगा तो राजनीतिक सीट बढ़ेगी। राजनीतिक सीट बढ़ेगी, सीट बढ़ने से तो जो भी बढ़ेगा 2026 में होगा। विधानसभा चुनाव तो 2025 में होना है, जो लोकसभा में इम्पैक्ट आएगा 2029 में आएगा। तो करेंटली अभी राजनीति से इसको कोई मतलब नहीं है। ये बिहार के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बिहार के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जब मैं प्रेस विज्ञप्ति आप पढ़ेंगे, मैंने जो उसमें आंकड़ा दिया है उस आंकड़े को पढ़ेंगे तो आप भी सहमत होंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस मुद्दे को उठाने का काम हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने किया है। मुद्दा है, मैं पत्रकार भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि इस मुद्दे की गंभीरता को आप लोग भी समझेंगे, क्योंकि यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हमारी पार्टी पूर्व में भी जो हमारी पार्टी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP के नाम से, उस टाइम में भी जब हम लोग NDA सरकार में थे तो आप लोगों को याद होगा आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री भी थे और उस समय हम लोगों ने कॉलेजियम सिस्टम को उठाने का काम किया था। उस समय किसी की साहस भी नहीं होती थी कि कॉलेजियम सिस्टम के बारे में लोग बोले, लेकिन केंद्र में मंत्री रहते हुए हम लोगों ने हल्ला बोल दरवाजा खोल अभियान चलाने का काम किया। और आज स्थिति यह हो चुकी है कि कॉलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट में भारत सरकार भी है। भारत सरकार भी चाहती है कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार हो, और पहली पार्टी हमारी थी। बिहार में शिक्षा को सुधार को लेकर भी हम लोगों ने आमरण अनशन करने का काम किया था। आप सभी साथियों का भरपूर सहयोग मिला था, और जो हमारे लोग की मांग थी, 25 सूत्री मांगे थी, उस मांग को आज के डेट में बिहार सरकार ने लगभग अक्षरशः स्वीकार कर लिया है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो हम लोगों ने अभी संकल्प लिया है कि उसको जन जन तक पहुंचाना है, वह है परिसीमन से जुड़ा हुआ मुद्दा, जिसको इंग्लिश में डिलिमिटेशन बोलते हैं। यह राजनीतिक विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि मीडिया का ज्यादा इंटरेस्ट होता है, चुनाव का वक्त है कि कौन सी पार्टी कितने सीट पे लड़ेगी उसको जानने की ज्यादा इच्छा होती है, गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं उसको बात जानने की इच्छा होती है। लेकिन ये एक जनहित से जुड़ा हुआ वो मुद्दा है, और आप लोगों से, सभी लोगों से मेरा आज आग्रह होगा कि इस गंभीरता को समझते हुए आप लोग भी समझिएगा। जिलाध्यक्ष जी आपको प्रेस विज्ञप्ति की कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भी सबको व्हाट्सएप पे कर देंगे, जिससे आप लोग को भी आसानी होगी। डिलिमिटेशन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और अपने संविधान की एक मूल आत्मा है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। यही मूल आत्मा है अपने संविधान का। और संविधान में इस चीज की व्याख्या की गई है कि 10 साल के बाद जनगणना होता है, और जनगणना के बाद परिसीमन डिलिमिटेशन का प्रावधान है। आप लोगों को याद होगा 1951, 1961, 1971 तक जो है डिलिमिटेशन का काम हुआ। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, 1976 में इमरजेंसी लागू हुआ, और इमरजेंसी के टाइम में ही उस डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया कि इससे आगे सीट नहीं बढ़ेगी। उसको 25 साल तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। 2001 में भी उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ। जनगणना कोविड के कारण नहीं हो पाया। अब 2026 में
केंद्र की सरकार ने जनगणना कराने का, जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है और 2026 में वो 25 साल भी पूरा हो रहा है जहां डीलिमिटेशन की जो है अब होनी चाहिए। जो संविधान की जो मूल धारणा है, संवैधानिक आयोग का गठन, डीलिमिटेशन आयोग का गठन और उसके अकॉर्डिंग परिसीमन का काम होना चाहिए। समस्या सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि 2026 में होना है, हो ही जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। अभी से ही दक्षिण भारत की कुछ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इसके विरोध में खड़ा है, जो नहीं चाहती है कि डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पुनः स्टार्ट हो। उसके पीछे भी उनका कारण है, तर्क है कि अगर डीलिमिटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो दक्षिण भारत में हो सकता है सीटों की संख्या कम हो जाए और उत्तर भारत में सीटों की संख्या ज्यादा हो जाए। यह उनका तर्क है और वो अपना हक को नहीं मानना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि आपने अपना हक तो ले लिया 1951, 1961, 1971 में आपने अपना हक लिया। अगर आप पूरा आकलन करेंगे, जो प्रेस विज्ञप्ति जिला अध्यक्ष जी आप लोग को देंगे, मैंने पूरा उसमें विवरण दिया है कि उस समय दक्षिण भारत की आबादी लगभग 300 गुना बढ़ी है, लेकिन उत्तर भारत खासकर हिंदी भाषी बेल्ट में जनसंख्या नहीं के बराबर उस रेशियो में नहीं बढ़ा है। उस समय आपने लाभ ले लिया और उस समय जनसंख्या हम लोगों का क्यों नहीं वृद्धि हुई, उसके पीछे भी रीजन था कि आजादी के बाद सबसे अगर शोषित वंचित अगर रहा है तो अपने हिंदी भाषी प्रदेश के लोग ही रहे हैं। उस समय इतना अवेयरनेस भी नहीं था, महामारी का प्रकोप था, प्लेग था, बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जिसके कारण हम लोग की जनसंख्या नहीं बढ़ी और उनकी जनसंख्या 200-300 गुना बढ़ा। आपने उसका फायदा लेके आपकी सीटों की संख्या बढ़ गई। अब हमारा जो हक है, अब हम लोग भी जागरूक हो गए हैं। अब बिहार में भी जो अभी जनगणना हुआ, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ भी प्रजनन दर की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। खासकर महिलाएं जो इंटरमीडिएट पास है, ग्रेजुएट है, वहां प्रजनन दर कम है। तो हम लोगों ने भी जनसंख्या पे कंट्रोल किया, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ी हुई है उसके आधार पे परिसीमन तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी हकमारी मारी जा रही है। अब एक अनुमान के तहत आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अगर अपने उत्तर भारत में या जो हिंदी भाषी बेल्ट है वहां एक लोकसभा में 31 लाख मतदाता होता है, एक आइडिया में दे रहा हूं, और साउथ में एक लोकसभा में 21 लाख मतदाता होता है, यानी 31 लाख पे एक सांसद, वहां 21 लाख पे एक सांसद। अब उसका विकास से सीधा संबंध है। अगर एक सांसद का निधि कोष अगर 5 करोड़ होता है तो 31 लाख व्यक्ति के लिए होता है, और अगर वहां 21 लाख लोगों के लिए होता है, हमारी हकमारी मारी गई। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसका तो विकास के बहुत सारे इंपैक्ट इस पे आएंगे। तो इस तरह सीटों की संख्या, अगर सीटों की संख्या और जो हम लोग की जनसंख्या उसको अगर देखा जाए तो आज बिहार की सीट लोकसभा में 80 सीट से ज्यादा होनी चाहिए। 60 तो मिनिमम है। अगर जनसंख्या का करेंगे, अगर 10 लाख पे फिक्स करते हैं या 12 लाख पे फिक्स करते हैं या 15 लाख पे करते हैं, हर जगह का एक ही पैमाना रखते हैं, तो उस कंडीशन में 60 प्लस हम लोग की लोकसभा की सीट हो जाएगी। उसी तरह संविधान में प्रावधान है, विधानसभा का भी प्रावधान है। विधानसभा सीटों की संख्या लगभग 1.5 गुनी बढ़ जाएगी। तो हमारी हक मारी जा रही है, उनको हक मिल चुका है। इसीलिए हम लोगों ने यह फैसला लिया, जब हम लोग ने वाल्मीकि नगर में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो हम लोग का 3 दिनों का शिविर हुआ, हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, इसको लेकर हमारी पार्टी एक जो है जन जागरण अभियान चलाएगी, जनता के बीच में जाएगी, जनता के लिए अवेयरनेस क्रिएट करेगी कि यह क्यों जरूरी है। अब इसका फायदा सिर्फ एक समाज को नहीं है। अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो SC, ST, महिला का जो 33% जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी लोकसभा में बढ़ेगा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी विधानसभा में बढ़ेगा, और इसका सीधा इंपैक्ट आपके बिहार, यूपी और तमाम जो हिंदी भाषी प्रदेश के हैं वहां से आपका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। उसका इंपैक्ट राज्यसभा पे भी होगा, उसका इंपैक्ट विधान परिषद पे भी होगा, हर जगह इंपैक्ट दिखने होगा। विकास की गति तेजी से बढ़ेगी। अब छोटे छोटे राज्यों की कल्पना क्यों की गई थी? इसलिए कल्पना की गई थी कि छोटे राज्य रहेंगे तो वहां विकास ज्यादा होगा। अगर आप 21 लाख पे एक सांसद देते हैं और 21 लाख पे एक सांसद देते हैं तो स्वाभाविक है उतना जो विकास होना चाहिए हम लोग के क्षेत्र में नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि हम लोग इसको जन जागरण के रूप में, एक जागृति के रूप में हम लोग इस मुद्दे के लिए आप लोगों के समक्ष आए हैं। जिला अध्यक्ष जी आप लोगों को कॉपी भी देंगे, उस कॉपी का पूरा अध्ययन कीजिएगा। आपको एक एक विश्लेषण मैंने किया है, आंकड़ों के साथ किया है, कि तथ्य के साथ किया है, जिससे आप लोगों को भी संतुष्ट हो जाए और आप लोगों से आग्रह होगा कि उसको आगे बढ़ाने का जैसे आप लोग काम करेंगे। और निश्चित रूप से जब आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो एक यह नेशनल इश्यूज बनेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग NDA सरकार में हैं, केंद्र में भी हैं, बिहार में भी हैं,
और 2026 में परिसीमन होना है। केंद्र सरकार भी हम लोग की बात को सुनेगी और बिहार और हिंदी भाषी बेल्ट के लोगों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन का काम पूरा होगा। हम साउथ के विरोध में नहीं है कि साउथ की सीटें कम कर दी जाए, लेकिन जो मेरा हक है वो हम लोगों का हक मिलना चाहिए और उसी हक के तहत हम लोग सरकार से और संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग अपने अधिकार को मांगने के लिए आए हैं। और इसी के तहत हम लोगों ने 2 कार्यक्रम करने का भी फैसला किया है। एक 25 मई को हम लोगों ने कार्यक्रम रोहतास में विक्रमगंज में महारैली, इसी नाम से संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली जो है रोहतास विक्रमगंज में, और 8 मई को हम लोग मुजफ्फरपुर में, 8 जून को मुजफ्फरपुर में भी करने का निर्णय हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने लिया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि इस अभियान में आप लोगों का समर्थन पूर्व में भी हम लोगों को मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, और इस अभियान को आप लोग भी थोड़ा आगे बढ़ाने का काम करें। हम लोगों का हक जो मारा जा रहा है उस हकमारी नहीं होनी चाहिए। हम लोग की सीटें जो है सो बढ़े, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, हर जगह से हम लोग का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा राज्यसभा में बढ़े, विधानसभा और विधान परिषद में बढ़े, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व वहां बढ़ेगा, खासकर SC ST महिलाओं का जो है सो प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। इसीलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं। इस मुद्दे से रिलेटेड अगर कोई भी पत्रकार बंधुओं का कोई क्वेश्चन हो तो हम निश्चित रूप से जवाब देने का कोशिश करेंगे। तमाम अन्य विषय पे फिर कुछ दिन और बाद में बात होगी, और इस विषय पर अगर कुछ हो तो हम जवाब देने के लिए हैं। आपके माननीय सांसद राज्यसभा में उठाए। देखिए, राज्यसभा में जब अभी संसद का जब सत्र स्टार्ट हुआ था तो इन सारे मुद्दे को लेकर दक्षिण भारत की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जब दक्षिण भारत की पॉलिटिकल पार्टियों की बात करता हूं तो आप समझ गए होंगे, सदन में और सदन के बाहर में अभी से ही परिसीमन न हो, फिर उस पर रोक लग जाए, उसके लिए आवाज बुलंद करने का काम किया है। हमारी पार्टी हिंदी भाषी बेल्ट में पहली पार्टी है जिस मुद्दे को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से हमारी पार्टी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जब सदन का अगला सत्र आएगा हम लोग निश्चित रूप से उठाने का काम करेंगे। जब सत्र आएगा उससे पहले हम लोग जन जागरण कर रहे हैं, सभी लोगों को जागृति पैदा कर रहे हैं, और अगर हो सकता है तो हम लोग NDA में भी बैठ के इस बात की चर्चा करेंगे। और राजनीति से ऊपर उठकर जो NDA के घटक दल नहीं भी हैं, जरूरत अगर महसूस होगा तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग तमाम अन्य दलों से भी मिलेंगे कि सब लोग एक साथ आइए और परिसीमन हो। यह बिहार और हिंदी भाषी प्रदेशों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे हक को जो अभी तक नहीं दिया गया है उस हक को अब देने का वक्त आ गया है। इसके लिए जो भी हम लोग को स्टेप उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, हमारी पार्टी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में वह हम लोग उठाने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव में क्या है, पार्टी NDA के साथ या महागठबंधन के साथ क्या अलग? अभी तो हम जिस मुद्दे को लेकर आए हैं, आप लोगों से विनती किया है उस मुद्दे पे ही चर्चा करेंगे कि जिससे कि सब्जेक्ट जो है ना डाइल्यूट ना हो जाए। ये बहुत ही अहम मुद्दा है और आप लोग तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, इस मुद्दे पे जो है आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और जहां तक है हम लोग NDA के साथ हैं, NDA के साथ रहेंगे, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं। अध्यक्ष जी, आर्टिस्ट परवारी जी के लोग उद्देश्य ये है कि जो हमारे साथ या हमारे राज्य के साथ या जो भी हिंदी बेल्ट के प्रदेश हैं उनके साथ जो हकमारी हो रहा है उसमें सुधार के, जैसे परिसीमन सुधार अगर होती है तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट और तेज़ी से होगा, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। उसी के लिए हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं और हम चाहेंगे आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप सभी भी इस चीज़ को बहुत बढ़ चढ़ के आगे अपने क्षेत्र, अपने एरिया में ले जाएंगे, तो उससे और जो जन जागरण की शुरुआत हम लोगों ने की है उसमें और मजबूती मिलेगी। इसके साथ में अपनी बात को विराम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।